नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए टॉप 25 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, मैं 25 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर चल रहा हूं जो कॉमन एरर से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग अपने मन से कर सकते हो तो करिए, वैसे पे मैं पूरा सोल्यूशन इसका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपने मन से एक बार जरूर ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, मतलब सॉल्यूशन उसके बाद देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? द कपल प्रीफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ दिस टाउन। ठीक है, तो कह रहा है जो कपल था उसने प्रीफर किया टू वॉक, चलना, अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, टाउन के जो भी लास्ट हाउस है वहां तक चलना प्रीफर किया। तो अंटिल है, अंटिल तो रहेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि उसने लास्ट हाउस तक प्रीफर किया। तो जब भी लास्ट डेस्टिनेशन आप लोगों को बताया जाए तो वाक के साथ वहां पर टू लगता है, अंटिल नहीं बल्कि टू। द कपल प्रीफर टू वॉक टू द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। ठीक है, अंटिल की जगह क्या होगा? टू। तो आप लोगों का कॉमन एरर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वो गलत होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए बोल रहा है रामायण इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक। रामायण जो है एक बहुत प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, रिटेन अराउंड 500 बीसी टू 100 बीसी, मतलब कि यह लगभग 500 बीसी से लेकर के 100 बीसी के अराउंड में लिखा गया था। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है। तो रामायण इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक, इसमें गलती क्या है आप लोग बताइए हमें। इसमें गलती अगर आप लोग देखोगे तो जो रामायण है वो अपने आप में गलत लिखा गया है, क्योंकि जब भी कोई पवित्र किताब रहती है जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, ये सब, इन सब के साथ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो जो रामायण है वहां पर क्या होगा? द रामायण। तो रामायण अपने आप में डिफिनिट है, इसलिए यहाँ पर द रामायण रहेगा, तब जाकर के हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? हार्ड हैड सी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। हार्ड हैड सी, हार्ड हार्ड हैड सी, हैड सी तो होता नहीं दोस्तों, हार्ड के साथ क्या लगता है? हार्डली। हार्डली मतलब मुश्किल से ही उसने बास्केटबॉल को फेंका था। व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर गिरा। तो हार्ड के साथ क्या लगा? हार्ड, हार्ड नहीं होता है बल्कि हार्डली होता है। हार्डली हैड ही, हार्डली है, हार्डली के साथ हैड आता है। ठीक है, हार्डली हैड ही या हार्डली हैड शी, हार्डली हैड सी थ्रोन। तो हार्ड के साथ हार्ड नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा? हार्डली। हार्डली हैड सी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। ठीक, आगे चलते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट किया गया है। मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड, जितनी उम्मीद थी उससे भी तेजी से इसको कंप्लीट किया गया। ठीक है, तो मोर क्विकर, मोर और क्विकर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, ईआर और मोर दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, दोनों कंपैरेटिव डिग्री में से हमें केवल जानते हैं सभी लोग केवल एक ही आता है, तो आप लोग मोर हटा दे दीजिए। ठीक है, क्विकर करिए या फिर ईआर अगर न होए, अगर यहाँ पर ईआर न रहता तो मोर क्विक सही रहता। ठीक है, तो इसमें से केवल एक ही आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट सेंटेंस, सेंटेंस में कोई एरर दिया गया है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन, ऑप्शन से आप लोगों को बताना है सब सही कौन सा होगा। देखिए कह रहा है इफ यू अप्राइज्ड,
अगर आपने अप्राइज्ड किया होता मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउ यू टू गो। अगर आपने मुझे बताया होता अपने प्रॉब्लम को उसके पहले ही बताया होता तो मैं आपको अलाउ कर दिया होता जाने के लिए। ठीक है, तो इफ़ यू हैड अप्राइज्ड मी, अगर आपने मुझे अप्राइज मैंने सूचित करना सूचित किया होता अपने प्रॉब्लम को लेकर के, तो इसके पहले सूचित किया होता तो मैं आप लोगों को दे देता एडवाइस अलाउ कि आप लोग चले जाइए, आप चले जाइए। तो देखिए यहाँ पर हैड अप्राइज्ड आया है। जब हैड अप्राइज्ड आता है तो यहाँ पर वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो हैड अप्राइज्ड अगर रहेगा तो वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। देखिए यहाँ पर अप्राइज्ड है तो यहाँ पर वुड के साथ हैव नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ पर अप्राइज है, अप्राइज के साथ क्या है वुड नहीं लगेगा। ठीक है, हैड अप्राइज्ड है तो वुड हैव होना चाहिए, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यही सी ऑप्शन सही है। ठीक है, हैड अप्राइज्ड है तो वुड हैव आना चाहिए था, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जब हैड आता है हैड अप्राइज्ड तो उसके साथ क्या होता है वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस ये दिया गया था आपका। अब देखिए क्या दिया गया है, इसमें आप लोगों को एक्यूरेट सेंटेंस बताना है ग्रामेटिकल एरर का। चलिए देखते हैं। हरमित इज नॉट एज इनोसेंट एज उदय। हरमित उतना इनोसेंट नहीं है जितना उदय, तो ऑप्शन ए सही हो सकता है। ऑप्शन बी देखते हैं। इज नॉट हरमित इज नॉट एज इनोसेंट मोर देन उदय, तो एज इनोसेंट एज आना चाहिए था, तो मोर नहीं होगा। इज नॉट एज मच नॉट मच एज इनोसेंट एज उदय, ये भी नहीं होगा आपका। हर्मिट इज नॉट इनोसेंट देन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वेन इट कम टू फुटबॉल माई ब्रदर इज एन एडिक्ट। जब फुटबॉल की बारी आती है तो मेरे भाई की बात करें तो वो उसका आदी है, मतलब वो उसकी लत है। वेन इट कम, देखिए यहाँ पर इट है तो यहाँ पर कम है, तो कम तो आएगा नहीं। इट है सिंगुलर तो कम आना चाहिए, वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहेगा तो कम न होकर के कम्स। वेन इट कम्स टू फुटबॉल, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 110 देखते हैं। थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज नो बडी विल वियर देम नाउ। फेंक दो, थ्रो ऑफ, तो थ्रो ऑफ दोस्तों होता है, ऑफ नहीं होता है, थ्रो ऑफ। थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज नो बडी विल वियर देम नाउ, अब उसको कोई नहीं पहनेगा, जो पुराने शूज है उसको फेंक दो, तो थ्रो के साथ ऑफ लगेगा। आगे देखते हैं हमारा क्या है। दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट देयर हाउ बिजनेस विदाउट डिले। उन्होंने डिसाइड कर लिया टू विंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले, बंद करने के लिए। तो विंड आउट के साथ नहीं होता है, टू विंड अप। टू विंड अप मतलब दोस्तों बंद करना, ठीक है, क्लोज करना, टू विंड अप। तो यहाँ पर क्या होगा टू विंड अप। जितनी जल्दी हो सके उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस क्या करेंगे, बंद करेंगे। Since the little girl answered a few simple questions, her parents say that she is too intelligent. Since मतलब होता है जब से, जो छोटी लड़की है आंसर दिया है कुछ सिंपल क्वेश्चंस का, तब से उसके पिता क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि सी इज टू इंटेलिजेंट। टू दोस्तों हमेशा निगेटिव के फॉर्म में लगता है, तो यहाँ पर टू लगेगा नहीं, सीधी सी बात है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट हम आराम से बोल सकते हैं, तो सी इज वेरी इंटेलिजेंट। ये हमारा ऑप्शन डी में एरर है। हमें इसमें एरर केवल पता करना है दोस्तों, एरर कौन से किस फॉर्म में है। इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द सोशल एक्सपेक्टेशन व्हेन वन हैज फीवर रिसोर्सेज। इट इज डिफिकल्ट, यह पता करना मुश्किल है, टू लिव इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन व्हेन वन हैज फीवर रिसोर्सेज। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन दोस्तों नहीं होगा, सीधी सी बात है। यह इट इज डिफिकल्ट,
यह मुश्किल है। टू लिव इन की जगह क्या होगा, लिव अप टू, उपेक्षाओं से मेल खाना। लिव अप टू माने होता है दोस्तों उपेक्षा जो होती है उससे मेल खाना, लिव अप टू, जो भी आप विचार करते हैं उससे मेल खाना। द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, जो सोसाइटल सामाजिक उम्मीदें हैं। व्हेन वन हैज फीवर रिसोर्स, जब किसी के पास बहुत कम रिसोर्स होता है रहन सहन के लिए, तो यह कठिन होता है जो उनकी उपेक्षाएं हैं उसमें रहना। ठीक है, जैसा वे लोग उपेक्षा करते हैं वे लोग उस तरीके से नहीं रह पाते हैं किसी सोसाइटल स्थानों पर। ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत कम रिसोर्स होता है। तो लीव अप टू, जैसे उपेक्षा करते हैं वैसे नहीं रह सकते हैं, उपेक्षाओं से मेल खाना। तो लीव इनकी जगह क्या होगा, लीव अप टू। व्हेन इट कम टू फुटबॉल माई ब्रदर इज एन एडिक्ट, इसको हम लोग दोस्तों पढ़ चुके थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इट है तो यहाँ पर कम्स हो जाएगा। थ्रो ऑफ, ऑफ ऑफ होगा। हम लोग 113 तक कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। द टीचर was taken back by the audacity of the new student. टीचर was taken aback, taken back by नहीं होगा दोस्तों, taken aback। ठीक है, टेकन बैक नहीं बल्कि टेकन अबैक। टेकन अबैक मतलब होता है बहुत हैरान रहना। टेकन अबैक, टेकन अबैक, इसका मतलब होता है बहुत हैरान रहना। टेकन अबैक माने बहुत हैरान रहना। तो टीचर क्या था, वो बहुत हैरान था। जो दुस्साहस किया गया था, ऑडासिटी मतलब होता है दुस्साहस, ऑफ द न्यू स्टूडेंट, जो नया स्टूडेंट था उसने जो दुस्साहस किया था उससे वो हैरान थे। ठीक है, टेकन अबैक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, गलत है। His mother's transfer from a small town to Delhi brought up a huge change in his schooling. ठीक है, हिज मदर्स ट्रांसफ़र, जब से उसकी माता का ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम ए स्मॉल टाउन टू दिल्ली, एक छोटे शहर से लेकर के दिल्ली में जब जब वो गई हैं, तो अप टू ए ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग, तब से उसकी स्कूलिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ब्रॉट, ब्रॉट अप नहीं होगा दोस्तों, ब्रॉट अबाउट होगा। ठीक है, ब्रॉट अबाउट माने कुछ घटित होने के कारण, ब्रॉट अप माने पालन पोषण करके बड़ा करना, ब्रॉट अबाउट होगा। कोई चीज घटित होने के कारण उसके मतलब क्या हुआ था, जब वो वहां से छोटे शहर से दिल्ली में जाती हैं तो उनकी शिक्षा में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आता है। 116 देखते हैं। मिस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक एगो। एक एक सप्ताह पहले, एगो है तो पास्ट इंडिफिनिट लगेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है पास्ट इंडिफिनिट। मिस मीरा एंड फैमिली दोस्तों सही है, तो ये इस वाले में अगर देखेंगे तो कोई एरर नहीं होगा, नो एरर इसमें हमारा सही रहेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है। आइडेंटिफाई द एरर गिवन सेंटेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, हमें सेंटेंस जो है सही बताना है, कौन सा सही है। पेट्रीफाइड उज, पेट्रीफाइड वुड इज टाइप ऑफ, तो टाइप जो होता है दोस्तों अपने आप में क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। ठीक है, इंडिफिनिट होता है तो इसके साथ इंडिफिनिट होता है तो इसके साथ आर्टिकल जरूर लगेगा। तो आर्टिकल यहाँ पर नहीं है इसलिए गलत है। द पेट्रीफाइड वुड इज द टाइप, तो डिफिनिट नहीं लगेगा क्योंकि डिफिनिट आर्टिकल टाइप नहीं होता है, टाइप एक डिफिनिट आर्टिकल नहीं है। पेट्रीफाइड वुड इज टाइप ये भी गलत है, बल्कि सी हमारा क्या होगा, सही होगा। पेट्रीफाइड वुड इज ए टाइप। ठीक है, ये हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। When Christie grew out
ही टर्न आउट टू बी ए जेंटलमैन। वेन क्रिस्टी ग्रीव आउट नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ग्रीव अप होगा। ठीक है, जब वो बड़ी होती है तो वो एक जेंटलमैन बनती है। तो ग्रीव आउट की जगह क्या होगा, ग्रीव अप होगा। द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे। तो नेक्स्ट वेडनेसडे मतलब अगले वेडनेसडे को मीटिंग होगी। तो द मीटिंग विल टेकिंग की जगह क्या होगा दोस्तों, टेकिंग, विल के साथ टेकिंग नहीं आ सकता तो विल होगा। तो मीटिंग विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक वेडनेसडे, विल टेक होगा। आगे चलते हैं। रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूज व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। रश्मि जो है थोड़ी सी उसे खुशी हुई, अम्यूज हुई, जब उसने सुना जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में जब उसने सुना। तो वाट क्वाइट अम्यूजिंग नहीं होगा बल्कि अम्यूज्ड होगा। क्या होगा, अम्यूज्ड। आईएनजी हटा करके हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ईडी। क्वाइट अम्यूज्ड, थोड़ी खुश हुई थी। फॉलोइंग सेंटेंस जो है 4 इनकरेक्ट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया। कृपया ध्यान रखें, टू टेक योर नोटिस, अपने नोटिस को रिसेप्शन एरिया के पास ले जाना। यू वांट टू बी डिस्प्ले, अगर आप चाहते हो इसको डिस्प्ले करना। अपॉन द बुलेटिन बोर्ड, अपॉन नहीं होगा दोस्तों, ऑन द बुलेटिन बोर्ड होता है, ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अगर आप चाहते हैं ये बुलेटिन बोर्ड पर जाए तो आप रिसेप्शन एरिया पर इसको लेकर जाइए। ऑन द बुलेटिन बोर्ड होता है, अपॉन नहीं होता है। ठीक है। Today she said to her friend, "You are the sweetest person I have met ever." तो I have met ever, देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया गया है। met ever नहीं होगा दोस्तों बल्कि ever met होगा। ठीक है, met ever की जगह क्या होगा, ever met, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप पहले क्या लगाओगे, ever लगाओगे, फिर उसके बाद met लगाओगे। द क्लास टीचर वॉज wounded इन ए लेग, जो क्लास टीचर थे उनको चोट लग गई थी। इन ए लेग, ए लेग नहीं होगा दोस्तों, चोट लग गई थी, तो इसके लिए डिफिनिट आर्टिकल लगेगा। एक ही जगह क्या लगेगा, द लेग। एक डिफिनिट आर्टिकल लगेगा क्या, द लेग, क्योंकि चोट लग गई थी। आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल एस्टरडे। तो एस्टरडे है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हेड नहीं आएगा बल्कि सा रहेगा। ठीक है, आई सा हर, क्योंकि एस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगता है, तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। मिस्टर नारायण इज ए रेदर लेजी मैन। मिस्टर नारायण जो है थोड़े लेजी आदमी है। ये दोस्तों एकदम सही है सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, मिस्टर नारायण इज ए रेदर लेजी मैन, ये सेंटेंस सही है। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चंस। ठीक, ये 25 क्वेश्चंस थे, आप लोगों को हो गए होंगे। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो बताइएगा, मैं और वीडियो बनाना का प्रयास करूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।